हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास का हम जो है इसी साल में जो आपका पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसी को हम बेसिकली देख रहे हैं। और ये आपका 2024 का आपका प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन पेपर को हम लोग आपका देख रहे हैं और इसमें 80 क्वेश्चन हैं जो आपके पूर्णांक के हैं। ठीक है, ठीक। और 80 मार्क का एक क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम लोग आपका देख रहे हैं। सबसे पहले कि टोटल आपका 27 क्वेश्चन है, ये हमको ध्यान रखना है। और 27 क्वेश्चन को आप अगर पढ़ोगे एक एक करके उसमें दिखाई देगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कैसे पढ़ना है। देखिए, जब भी आप अपना पेपर दें, हम थोड़ा सा अगर अपना पहले से ही शेड्यूल को बना लेंगे। बनाना सेंस का मतलब ये है कि भले ही हमारी परीक्षा अभी से 7 से 8 महीने के बाद है, लेकिन अगर हम लोग ये अपने मन में डिसाइड कर लें या हम लोगों को ये पहले पैटर्न कंफर्म हो जाए कि भाई इस तरीके का हमारा आपका पेपर आता है और एक हमें आइडिया होना चाहिए कि पेपर कहाँ से पूछ रहा है, जिन चीज को शायद हम लोग आपके इग्नोर कर रहे हैं कि वो हमारे लिए आपके इम्पोर्टेंट है, या जिनको हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो चीजें थोड़ी कम है। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस ईयर के कुछ अपने क्वेश्चन पेपर देख के करते हैं। तो पहले हम लोग बाद में भी कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा पहले से लेकर आए ताकि सब लोग अच्छे से इसको देख सकें एक बार और कंफर्म हो सके कि भाई जो हम सोचते हैं उससे कैसा अलग आता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो आपके बहुविकल्पीय फॉर्म में है। कैसे हैं? बहुविकल्प वाले हैं। 4 खंड दिए गए, उनमें से एक उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, और 2 से लेकर 9 तक है। फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपका 10 से लेकर 19 तक हैं, जो आपको 80 शब्दों में लिखने हैं। फिर इसमें आगे बढ़ोगे तो कुछ आपको लगभग लगभग 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 20 से लेकर 26 तक, जो आपका 120 शब्द में दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं 120। फिर है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। ठीक है, और इसके बाद इस प्रकार के प्रश्न पत्र में कोई विकल्प नहीं है और आंतरिक विकल्पता प्रदान की गई है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हमको देखने हैं। आइए अब हम इन सब चीजों से आगे चलते हुए जो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है इसी में हम सबसे पहले ढूंढते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि औद्योगिक सबसे पहले करण शुरू कहाँ हुआ, यानी कि आपका सबसे पहले वेयर डिड आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट बिगिनिंग, सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है बहुत बार पिछली क्लासेस में, जो बच्चे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, कुछ बच्चे बैठते भी थे उस समय। तो मैंने बताया था कि उस समय आप देखेंगे यूरोप में सबसे पहले आपका क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी। और अगर आप यूरोप को देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके से कट जाएंगे। हालांकि कुछ पार्ट रूस का भी आता है लेकिन इतना नहीं आता, तो 2 क्वेश्चन कट जाएंगे ऑप्शन जो था। अब विकल्प जो फाइट होगी इन दोनों में और इन दोनों में होनी चाहिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत आराम से शॉर्ट शॉर्ट करके काट सकते हैं, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन आपको आना चाहिए, आप तभी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आगे आपने कर लिया। तो देखिए, आप इनमें से मुझे आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताएं। चलिए, तो कौन सा आंसर होगा? चलिए, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर होना चाहिए इंग्लैंड। क्या होना चाहिए? इंग्लैंड इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? ये आप ध्यान। चलिए, तो इंग्लैंड आपने देख लिया कि औद्योगिक क्रांति कब से शुरू हुई, इंग्लैंड से शुरू हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान है। चलिए, सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सबसे पहले आपको चारों पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग क्या है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। तो भारत और समकालीन विश्व जो है उसी बुक में चैप्टर है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मिल जाएगा, तो इनको पढ़ देखिए। करिए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर कि 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन बच्चे बताएगा बेटा? वो आंसर, चलिए बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर होगा 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको असहयोग आंदोलन ढूंढना है और आपको खिलाफत आंदोलन ढूंढना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ढूंढना है। अगर मैं इनका सही क्रम आपसे लगवा दूं कि इनको कालक्रम के अनुसार लगाइए, तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? खिलाफत, उसके बाद असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। हमको रहना चाहिए विच मूवमेंट वाज फर्स्ट इन 1942। तो आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। कहां से शुरू हुआ था? बॉम्बे, ग्वालियर, ग्वालियर टैंक मैदान से आपका शुरू हुआ था ना। और क्या बोलते हैं इसी को? अगस्त क्रांति के से नाम से भी जानते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। किस नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे भारत प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा केंद्रीय शक्ति का हिस्सा नहीं था। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, क्लियर है? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय, अब आपको सबसे पहले ढूंढना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक थे मित्र राष्ट्र, एक थी आपकी सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर की कौन से कंट्री थे और आपके मित्र राष्ट्र की कौन सी कंट्री थी, तो इनको आपको अलग अलग करना है। क्लियर है? और इनके अलग अलग करने के बाद फिर देखिए कि उनमें से कौन सा इसमें ऑप्शन में नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो क्लियर हो जाए। सबसे पहले जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और आपका ऑटोमन साम्राज्य टर्की या फिर यूएस। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल और सरल है, यूएस से। हालांकि सेकेंड विश्व युद्ध में आया था और भी लास्ट में, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? प्रथम विश्व युद्ध। तो ध्यान रखना है। अगला बढ़िए। और ये वैसे में जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे उन्हें बहुत अच्छे से बताया है, और मैं पूरी कहानी इसमें समझाता हूँ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कि कैसे बुक छपी, कैसे हाथ से बनाते थे, कैसे तकनीकी आपका विकसित हुई, कहाँ से चली, कैसे यूरोपियन लोग लेके आए, पुर्तगाल वाली कैसे भारत में आपका सबसे पहले इन्होंने आपका जो है प्रिंटिंग प्रेस अपनी गोवा में आपका स्टैबल करी। सब पूरी कहानी सुनाता हूँ मैं सभी बच्चों को, अगर आपने देखा होगा तो। क्लियर है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? कम से कम गैस ही कीजिए कि सर ये हो सकता है ऑप्शन। अब आप ये तो एक ऑप्शन तो बड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि सर भारत में तो हो नहीं सकती, क्योंकि भारत में पांडुलिपि का प्रचलन था प्राचीन समय में, जो हमारे वेद वगैरह लिखे गए, तो भारत में तो है नहीं। हाँ, अब तीन ऑप्शन बड़े क्लॉज लग रहे हैं, ब्रिटेन, जर्मन और चाइना। आप कहेंगे चाइना भारत का पड़ोसी है, तो शायद नहीं हो सकती। और यूरोपियन कंट्री दो ही बची, जर्मन और ब्रिटेन। तो जो मेरे हिसाब से कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो करेंगे 60% यहाँ चले जाएंगे, और कुछ आपका 20% बच्चे यहाँ चले जाएंगे, और 20% बच्चे यहाँ चले जाएंगे, कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, अब आप बताइए तो कौन सा इनमें ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, मैं अंदाजे की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा गैस करेगा तो एक दो बच्चा कोई भारत का भी आंसर दे सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, कितने बच्चों को लग रहा है कि इसका आंसर ब्रिटेन होना चाहिए? बताइए। कितने बच्चों को लग रहा है इसका आंसर आपका जर्मनी होना चाहिए? और कितनों को लग रहा है कि भारत? और कितनों को लग रहा है कि चाइना? बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, चाइना। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले मुद्रण की जो आपकी तकनीकी है, ये सारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले अगर कहीं वो आपका डेवलप हुई है तो वो आपका चाइना में डेवलप।
ठीक है, कहां पर? चाइना में। क्लियर है? अब सबसे पहले हम 4 क्वेश्चन को आपका देख चुके हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये तो पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, इनमें सबसे पहला आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सबसे पहले खिलाफत 28, 20 और 31 में फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में आपका धुरी राष्ट्र और सेंट्रल पावर, और सेंट्रल पावर में जो नहीं था वो कौन नहीं था? आपका यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था, सेकेंड विश्व युद्ध में फाइट करेगा और जापान को ये अटैक करेगा पर्ल हार्बर पोर्ट पर, और यहीं आपके 2 जगह नागासाकी और आपके हिरोशिमा में 9 अगस्त और 10 अगस्त को बम गिरेंगे सेकेंड विश्व युद्ध में, ये हमने देख लिया था। ठीक है, 14 से 18 के बीच शुरू होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपने देख लिया। और अब हम प्रिंटिंग प्रेस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो है चाइना में प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी, और सबसे पहली बुक लिखने का श्रेय किसी को जाएगा छाप कर, तो वो आपका जाएगा यूरोपियन में, बेसिकली पुर्तगालीज को। क्लियर है? और भारत में सबसे पहले पुर्तगाल के जो थे आपका प्रिंटिंग लेके आए, और सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपका गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आपका छपना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी को चेक करेगा आपकी। ठीक है, कुछ ज्योग्राफी आपने पढ़ी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? अब आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्लस जब मिट्टी पढ़ाई जाती है, भारत के भौतिक भूगोल का विभाजन किया जाता है, तो ये क्लास अगर आपने 6-7 क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो 100% ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके ले जाओगे वेल कंक्लूजन के साथ। चलिए ढूंढिए, चलिए तो बताइए किस राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी? कितने बच्चे कह रहे हैं कि आंसर महाराष्ट्र होगा? कितने बच्चों को लग रहा है कि आंसर आपका राजस्थान होगा? कितने बच्चों को लग रहा है कि आंसर महाराष्ट्र होगा? और कितने बच्चों को लग रहा है कि आंसर झारखंड होगा? हाथ खड़ा करें। जम्मू कश्मीर वाले? ठीक है। राजस्थान वाले, जिन राजस्थान आंसर लग रहा है? महाराष्ट्र वाले? और झारखंड वाले? चलिए, तो इसका जो आंसर है बच्चों, वो सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ क्या उगाई जाती है? कपास बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। चलिए लिख लीजिए इसका, क्या होगा? कपास। हो गया, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि की प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? यानी कि बेसिकली ऐसा कौन सा कृषि पैटर्न है, प्रणाली है, सिस्टम है जिसमें एक बहुत लंबे चौड़े रूप में सारी चीजें उगाई जाती? देख लिया? ये है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। गहन कल्चर है ये आपका, ठीक है, और ये आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो पूछ रहा है सबसे लंबे लंबे चौड़े क्षेत्र में कौन सी उगाई जाती है? तो ज्यादातर बच्चे कहाँ जा रहे होंगे? बागवानी पर, कि भैया जहां पर हॉर्टिकल्चर होता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, बाग लगाए जाते हैं इस तरीके से, और ऐसे ऐसे आम का सीजन चल रहा है तो मन में यही जा रहा होगा। क्लियर है? जो बिल्कुल गलत है, इस पर नहीं जाना। चलिए, अब आप अगर रहे आपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पढ़ी है तो आपको पता है एक ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र होता है, उसी को काटते हैं, फसल उगाते हैं और छोड़ देते हैं। अब आपको हो गया 50-50, या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है। चलिए, कितने बच्चे आंसर देंगे इसका? चलिए, तो बच्चों इसका आंसर जो है, सही आंसर अगर आप लोग बात करोगे तो ध्यान दीजिए, सही आंसर होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि इसका सही आंसर होगा।
ये आप ध्यान रखिए। क्या होगा? रोपण, कृषि इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली कि आपका झारखंड में क्षेत्र है कोडरमा, यानी कि कोडरमा की खान किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए, लोहा एस के लिए, अब्रक के लिए, या फिर जो तांबा है कॉपर के लिए? अब्रक को बोलते हैं माइक, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन कोर। बताइए किसके लिए फेमस? चलिए, तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए, कितने बच्चों को लग रहा है तांबा? गलत है, अभ्रक सही है इसका आंसर। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, हाँ लास्ट ही है, स्कोर कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितने बच्चे देंगे कि कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो फिलहाल आज के लिए हमने जो इसके ऑप्शनल क्वेश्चन थे उनको देख लिया। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपका जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग देखेंगे जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर लगेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।